अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रही हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। कुछ 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा कि चाइना और इंडिया, इनके जो बॉर्डर पे लोग हैं, उनकी आपस में मुठभेड़ हुई, बड़ी तल्ख कलामी हुई और उसमें आप देख रहे थे कि किस तरह ये हिंदुस्तानी फ़ौजी जो थे वो बकरियां बन गए बिल्कुल बाकायदा, और चाइनीज़ ने उनको झाड़ झाड़ के उनको पीछे किया। अब कल वहाँ पे बड़ी शदीद झड़प हुई है। 5 ऐसे बॉर्डर्स हैं लद्दाख के ऊपर, अरुणाचल के ऊपर और जगहों पे, कि जहाँ से 50,000 के करीब 4 जगहों पे या 5 जगहों पे हिंदुस्तान ने अंदर घुसने की कोशिश की और चाइनीज़ ने उनको बहुत मारा, और इतना मारा कि 50-60 उनके जो थे ना फ़ौजी और अफसर वगैरह, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया और उठा कर ले गए। आज जब इंडिया ने मिन्नत समाजत की है और तहरीरी उनको माफ़ीनामा दिया है, तो उन्होंने उन लोगों को रिलीज़ कर दिया है। ये असल में जो डिस्प्यूट शुरू हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि मोदी जो है इस वक्त वो ट्रंप की गोद में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर किस्म की जो है ना वो बकवास कर रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहा है। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों का हाल है वो आपको पता है, कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों का हाल है वो आपको पता ही है। उससे मैं और क्या रोशनी डालूँ। लेकिन साथ ही इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने लद्दाख और अरुणाचल, वो पूरा बॉर्डर है, उसके ऊपर जो है ना एक काफ़ी बड़ी सड़क बना दी हिंदुस्तान ने, और इनका ख्याल था कि इस तरह अब ये अपना एक लेजिटिमेट क्लेम कर लेंगे कि ये जी हमारे इलाके हैं, जिससे ये मकबूजा कश्मीर को कहते हैं कि जी ये हमारा इलाका है, और जबकि वो डिस्प्यूटेड जगह है और यूनाइटेड नेशंस में वो उस रजिस्टर्ड है प्रॉपर तरीके से कि वो डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये करते हैं। फ़र्क यह है कि चाइनीज़ ने रिएक्ट किया और चाइनीज़ ने इनको वॉर्न किया, और इंडिया ने क्या किया कि इनका ख्याल था कि ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जिस पे काम कर रहे थे कि उसके ऊपर जब ये आते हैं तो फिर ये जगहों पे कब्ज़ा करके बैठ जाएंगे और फिर इंटरनेशनल डिस्प्यूट चलता रहेगा। तो चाइना ने इनको वो मौका नहीं आने दिया और बड़ी भरपूर फोर्स के साथ ना सिर्फ इनको मुँह की खानी पड़ी बल्कि इनके अपने लोग भी गिरफ्तार हो गए और बहुत से लोग मारे भी गए वहाँ पर। अब उधर हिंदुस्तानी आर्मी चीफ जो है वो डर के बैठा हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब उसने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी तो उसको इंडिया के अपने सियासतदानों ने आड़े हाथों लिया, और अब वो जो आर्मी चीफ है वो डर के बैठा हुआ है, क्योंकि चाइना को वो जवाब दे नहीं सकता, चाइना को वो कुछ कर नहीं सकता, मार नहीं सकता। तो अब उनकी कुली जो है वो खुल गई हुई है वहाँ पे। हो क्या रहा है कि कहा जा रहा है कि ट्रंप के ईमा के ऊपर मोदी जो है वो सी पैक में रोड़े अटकाना चाहता है, और उन रास्तों से ये जगह को ब्लॉक करके हर एरिया को अंडर फायर रखना चाह रहा है जो सी पैक रूट में शामिल हैं और जो सी पैक को बन सकते हैं, और इस तरह इवेंचुअली उनका ख्याल है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है मोदी कोई सीसा फैलाई दीवार साबित होगा। ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सी पैक तो अपने टाइम पे ही होगा और कंप्लीट होगा। सी पैक के सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट होंगे, जो इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह वो भी बन के रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जो प्लान्स हैं, उसके जो सीक्रेट प्लान्स हैं और जो रीजनल हेजमनी के, वो खुलकर सामने आ गए, और हिंदुस्तान ये समझ रहा था कि इस तरह अगर वो ये कर लेता है, चाइना के सामने खड़ा हो जाता है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक को अगर वो स्लो कर देता है या दरारें डाल देता है इसमें, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, उसके लिए अमेरिका जो है वो खुद लॉबिंग करेगा और उसके लिए जगह बनाएगा वहाँ पे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन पंडितों का ये कहना है, जो सियासी पंडित हैं, कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने बेवकूफ़ी की है, चाइना ने अभी तो लिमिटेड रिएक्शन दिया, चाइना ने सिर्फ उनको आके चंडे चुंडे मारी हैं, उनको पकड़ के उनको दिखाया उनकी औकात क्या, और उसके बाद उनको छोड़ दिया। लेकिन अगर ये किसी तरह इन्फ्लेम हो जाता है और ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो एक इंडो चाइना वॉर जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। खुद हिंदुस्तान के अंदर लोगों का ये मानना है कि इस दफ़ा भी इंडिया ने ज़्यादती की। पहले एक नो मैंस लैंड को उन्होंने इंडिया का लैंड शो किया, उस पर लद्दाख वगैरह की आबादियाँ जो हैं उनके ऊपर उन्होंने मजालिम किए, और फिर वहाँ सड़कें बना के उसको लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश किया एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को। और उनका ये ख्याल था कि हम यहाँ पे जब अंदर बैठ जाएंगे 5 स्पॉट्स पे जाके, 50,000 लोग अपने लेके गए वो और फ़ौजी जो थे, और उसके बाद हम अंदर बैठ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, और फिर हम एक डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। अगले 15-20 साल यूनाइटेड नेशंस लड़ती रहेगी और हम इन इलाकों को अपने साथ मिला लेंगे। इवेंचुअली वो सी पैक को अफेक्ट करेंगे उस तरह से, और पाकिस्तान का जो पानी है वो कश्मीर के अंदर से वो रोक रहे हैं।
ये सब कुछ करेंगे। लेकिन अब ये सारा प्लान उनका जो है दुनिया के सामने अयां हो गया और हिंदुस्तान और मोदी का जो फाशिज्म है वो दुनिया के सामने जो है वो बरहना होके सामने आ गया। मोदी एक भयानक रूलर है जिसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने एक थ्राइविंग इंडियन इकॉनमी को डेंट्स डाले इतने शदीद कि वो थ्राइविंग इकॉनमी जो है अब उनके गले का गुबार बन चुकी है। ये वो हड्डी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है और हिंदुस्तान में करोड़ों अफराद इस वक्त जो है बेरोज़गार फिर रहे हैं। गुर्बत जो है वहाँ पे उसकी वजह से लोग एक दूसरे को नोचने पे मजबूर हो गए। बड़ी हैरोइंग स्टोरीज़ जो हैं वो इंडिया के अंदर से आ रही हैं। बजाय कोविड-19 में अपने लोगों की मदद करता कि जो लोग बेघर हो गए थे उनको घरों तक पहुँचाना या उनकी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, ये अपने जो अज़ाइम हैं हिंदुस्ता के उनके ऊपर कायम रहा। ये और अजीत देओल और इसके दीगर लोग जो थे और उन्होंने पाकिस्तान के बाद अब चाइना से भी इन्होंने ये पंगा लेने की कोशिश की। पहले पाकिस्तान पे इनको मुंह की खानी पड़ी। जब आपको याद होगा कि अभिनंदन भी यहाँ पे अपना जो है उसको अब फ़ौज ने नहीं, आम लोगों ने जिस तरह से चंडे मारी थी उसको और लहू लहान कर दिया, तो फ़ौज ने तो उसको बचाया था बल्कि वहाँ पे जाके। और उसके बाद अपना जो है ना इनके सारे अटैक्स जो थे वो एक्सपोज हो गए। खुद मोदी आके ये मानने लगा कि जी हमारे पास अगर राफेल तैयारे होते तो शायद हम बेहतर करते, या हम अगर क्लाउड्स ना होते तो हमें नज़र आ जाता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। यानी ये बातें एक पागल बच्चा तो कर सकता है, लेकिन एक सरबराह मुमलिकत जब ये करता है तो उसकी अक्ल पे इंसान को हैरानी होती है। बहरहाल अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और जो सारा जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त एंटी मोदी सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए इसने चाइना से इसकी शुरू की और अब वो शुरुआत पहले ही इनके गले पड़ गई है। अब देखना ये है कि यहाँ से विल सेंस प्रिवेल और विल सैनिटी प्रिवेल और विल इट गिव राइज टू मोर एस्केलेशन। क्योंकि अगर ऐसा होता है, हिंदुस्तान का ये कहना है, आप उनका मीडिया भी देखेंगे जी हमने ताइवान की साइड ली, हमने ताइवान को सपोर्ट किया, तो उस पर चाइना हमसे नाराज़ है। कोविड-19 में ताइवान ने बड़ा अच्छा काम किया, सारी दुनिया कह रही है ताइवान ने अच्छा काम किया, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसकी वजह से जंग नहीं होती है। जंग उसी वक्त होती है जब आप अगले की कमर दीवार से लगाते हैं या आप उसको मजबूर करते हैं। तो बहरहाल हिंदुस्तान को उम्मीद तो है कि अब उसको अपनी असलियत का पता चल गया होगा, और अगर नहीं पता चला तो अगले 2 दिनों के अंदर दोबारा पता चल जाएगा, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त वहाँ पे टेंस है। और आज उनके जो गिरफ्तार कैदी हैं उनको छोड़ा भी गया है, तो देखते हैं कि वो जाके फ्लेयर अप करवाते हैं कि मज़ीद डराते हैं। जो वीडियोज़ आई थी पहले वो तो सोशल मीडिया पर वायरल होगी नहीं कि कितनी बहादुरी से वो चाइनीज़ के आगे खड़े थे, जबकि चाइनीज़ होते हैं उनको ऐसे झाड़ रहे थे जैसे क्लास में कोई मॉनिटर जो है वो एक लेट आने वाले स्टूडेंट को झाड़ रहा होता है, तो उस तरह तो वो उनकी क्लासें ले रहे थे। लेकिन ये इस वक्त हॉट बॉर्डर है और ये ईद के दिनों में हॉट एंड डेवलपिंग स्टोरी है। इसके ऊपर मज़ीद अपडेट्स होंगी, मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन उसके लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको टाइम पे मिलें। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें अपनी कमेंट्स और राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।